हेलो। हेलो। आज हम किसकी स्टोरी सुनेंगे परी? दर्जी की हाथी। और हाथी की। यस। तो हमारी जो आज की स्टोरी है वो है हाथी और दर्जी की। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि एक बार एक गांव होता है जिसमें एक दर्जी होता है। वो दर्जी काफ़ी नेक दिल था, काफ़ी काइंड हार्टेड, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान था। और सबसे बड़े प्रेम से रहता था, सबसे प्रेम से बात करना, मतलब वो सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। तो जो उसकी टेलर की दुकान थी तो ऑलमोस्ट सब गांव के लोग वहीं आते थे उससे कपड़े सिलवाने, क्योंकि वो सबके कपड़े भी अच्छा सिलता था और सबसे अच्छे से बात करता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसकी दुकान पे हाथी आया। तो जब हाथी आया तो उसके पास केले रखे थे कुछ, तो उसने केले दिए उसे और उसके ऊपर हाथ फेरा और उसे जाने दिया, फिर वो चला गया। फिर हाथी को भी वो अच्छा लगा, तो हाथी डेली आने लगा और वो डेली उसे केले देने लगा। तो वो ऐसे ही उनमें दोस्ती बन गई। फिर उसके बाद वो है ना, हाथी है ना, दर्जी को अपनी पीठ पे बिठा के घुमाता भी था कई बार। ऐसे चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, सुनो बेटू आराम से देखो। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि परी वो, एक सेकेंड, फंस गए। एक दिन क्या हुआ कि है ना, दर्जी को कुछ काम था तो उसे बाहर जाना था, गांव से दूसरे गांव जाना था। तो उसने अपने बेटे को दुकान पे बैठा दिया कि कोई भी आए तो तुम देख लेना। तो उसने ये भी बोला था कि अगर हाथी भी आए तो उसे केले दे देना, ताकि वो खा के चला जाएगा। तो उसका जो बेटा था वो थोड़ा शरारती किस्म का था, थोड़ा नॉटी था। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है पापा, मैं उसे खिला दूंगा। जैसे ही वो गया उसके कुछ देर बाद हाथी आया। तो हाथी जब आया तो उसने ना देखा कि उसका बेटा बैठा है, तो वो खड़ा रहा थोड़ी देर। तो हाथी का जो बेटा था उसने उसको केले के साथ एक हाथ में केला लिया और एक हाथ में सुई ले ली। जैसे ही उसने अपनी सूंड आगे की हाथी ने, तो उसने क्या किया कि वो जो सुई थी वो उसकी सूंड में चुबा दी। अब हाथी बहुत तेज चिल्लाया और बहुत तेज जंप किया उसने, और फिर वो वहां से भागा। भाग के वो अपने जहाँ पे तालाब था, जहाँ पे वो पानी पीता था, उस तालाब में जाके बैठ गया। और उसे बहुत गुस्सा भी आया, बहुत बुरा भी लगा कि उसके साथ उसने ऐसा किया। फिर हाथी ने क्या किया, उससे बदला लेने के लिए उसने अपनी सूंड में बहुत सारा कीचड़ भर लिया। कीचड़ भर के वो आया। जब आया तो उस लड़के ने देखा कि ये क्यों आ रहा है मेरी तरफ, तो वो बाहर आया दुकान से। बाहर आके खड़ा हुआ तो हाथी ने क्या किया, सारा का सारा कीचड़ किसके ऊपर डाल दिया, उस लड़के के ऊपर डाल दिया, क्योंकि उसने उसके सुई चुबाई थी, तो उसने उसके बदला ले लिया। फिर हाथी उसके ऊपर सारा कीचड़ डाल के वहां से चला गया। फिर कौन आया, दर्जी आया कुछ समय बाद। तो उसने देखा कि मेरी दुकान और ये बाहर इतना गंदा क्यों हो रहा है, दुकान में तो नहीं गया था कीचड़, बट दुकान के बाहर आसपास बहुत सारा कीचड़ हो गया था। तो उसने कहा कि ये किसने किया, अपने बेटे से पूछा। तो उसके बेटे ने बताया कि ये ना हाथी आया था, हाथी ने किया, क्योंकि है ना तो उसने कहा कि तुमने कोई शरारत की होगी तभी उसने ऐसा किया, नहीं तो हाथी तो ऐसा करता ही नहीं। तो बोले कि हाँ मैंने ना उसके सुई चुबा दी थी उसको केले देने के बजाय, तो उसको गुस्सा आ गया तो उसने मेरे साथ ये किया। तो बोले कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी का दिल या ऐसे नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते लेकिन उन्हें भी तो फील होता है ना, उनके भी इमोशंस होते हैं ना। तो उसे भी तकलीफ हुई, तुमने उसे तकलीफ दी, इसलिए वो उसने तुम्हारे से बदला लेने के लिए ये किया। तो उसने कहा कि हाँ, तो उसने कहा कि आगे से ऐसा कभी मत करना, ये बहुत गलत बात है। कभी भी किसी को अपनी अपने मज़े के लिए हर्ट कभी मत करना। और उसको उससे माफ़ी मांगो और उसे केले खिलाओ। तो फिर हाथी जब नेक्स्ट डे आया तो उसने उससे माफ़ी भी मांगी, उसे केले भी खिलाए और फिर उससे प्यार भी किया। और फिर उसके बाद हाथी और वो दोस्त बन गए और वो अपने पूरे गांव में घूमते थे हाथी के ऊपर बैठ के। तो इस कहानी से परी आप क्या सीखे कि कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना? नहीं करना चाहिए ना परी? जैसे डॉग है या कोई भी एनिमल आपके आसपास आए तो यूं नहीं कि उसको पत्थर फेंक के मारो या कैसे भी मारो, उसे कभी नहीं मारना चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आपको कुछ कह रहा तो आप करोगे तो चल जाएगा, लेकिन आप आगे होके कभी भी किसी एनिमल को परेशान नहीं करना, ठीक है? ओके बेटू।